नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्याम नारायण यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल छात्र शक्ति पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज फिर से हम लोग आज आ चुके हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करने के लिए। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में बात की थी विजयनगर साम्राज्य के बारे में कि उनमें कितनी डायनेस्टी थी, कितनी वंश थी। तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश थे। कौन-कौन से वंश थे? ठीक है, क्विक रिवीजन मार लेते हैं इस चीज का। तो 4 वंश थे। सबसे पहला था संगम डायनेस्टी। उसके बाद हम लोगों का था कौन सा? सालुवा डायनेस्टी। उसके बाद कौन था? तुलुवा डायनेस्टी। उसके बाद लास्ट जो था अराविडू डायनेस्टी। ठीक है, तो ये 4 वंश जो है इस साम्राज्य के अंडर काम कर रहे थे और एक साउथ इंडियन साम्राज्य था जो कि साउथ में विजयनगर साम्राज्य पूरा जो स्टेब्लिश था। ठीक है, तो इसमें सबसे प्रमुख जो फेमस राजा रहे डायनेस्टी के वो तुलुवा डायनेस्टी के रहे। कौन? कृष्णदेवराया। ठीक है, इन सब बारे में बात कर चुके हैं हम लोग पहले। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच चुके थे तो उसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। तो जुड़े रहिए साथ में। आज का सेशन शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस सेशन को लाइक कर दीजिए और कुछ नहीं, अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। शेयर बटन दबाने में कुछ नहीं जाता है, थोड़ा सा एक रीच हो जाएगा। ठीक है, तो आइए मध्यकालीन इतिहास का हम लोगों का विजयनगर साम्राज्य का पार्ट 2, उसमें देखते हैं कौन कौन से सवाल आते हैं। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो बच चुके हैं। वो है क्या? सयाना। सयाना क्या थे? सयाना एक कमेंटेटर थे। कमेंटेटर मीन्स क्या? जैसे किसी चीज को डिराइव किया जाता है, किसी चीज को डिराइव किया जाता है उसको हम लोग जो डिराइव करता है उसे हम लोग कमेंटेटर कह सकते हैं। ठीक है, जो डिराइव करता है। तो वैदिक टेक्स्ट को जो डिराइव करते थे वो थे हम लोगों के वो थे हम लोगों के शयाना। जो कि कहाँ के थे? जो कि किससे पेट्रोनाइज थे? ठीक है, वो विजयनगर रूलर्स द्वारा जो है हम लोगों के वैदिक टेक्स्ट के बारे में वो सारी चीजें को बताया करते थे। देन हु वाज enthroned 5 years ago। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। enthroned 5 years ago मीन्स क्या है कि ये कृष्ण देवाराया जो है, कृष्ण देवाराया सबसे प्रमुख राजा हुआ करते थे। और ये जो है आज से, ठीक है, 500 साल पहले ये इंथ्रोन हुए थे। इनको मतलब मुकुट दिया गया था, इनको राजगद्दी पे बैठाया गया था, किनको? कृष्ण देवाराया को। ठीक है, तो इस चीज के बारे में पूछा हुआ है। हालांकि ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है, प्रीवियस ईयर था तो मैंने इसे ले लिया। डन। एक राउंड फिगर लिया है 500, असल में उससे ज्यादा हो चुका है। द फेमस बैटल हेल्ड इन 1565 इज 1565 में कौन सा युद्ध फेमस बैटल हुआ? ठीक है, वो था हम लोगों का बैटल ऑफ टेलिकोटा। बैटल ऑफ टेलिकोटा किसके किसके थ्रू हुआ? विजयनगर साम्राज्य से और डेक्कन एम्पायर से हुआ था। ठीक है, डेक्कन एम्पायर। डेक्कन एम्पायर में बहुत सारे गोलकोंडा, ठीक है, डेक्कन साम्राज्य, ये बहुत सारे मिल के, ठीक है, 3 एम्पायर मिल के इनके खिलाफ लड़ी थी। ठीक है, हालांकि इसमें कृष्णदेवराया की हार हुई थी, वीक पड़ गए थे। ठीक, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को बात करनी है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हम लोगों का कौन सा होगा? बैटल ऑफ टालीकोटा में ये चीजें लड़ी गई थी। अब आप लोग बता दीजिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ खानवा किस किस ईयर में हुआ और किनके किनके बीच में हुआ? ये जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। मैं पहले पढ़ा चुका हूं, इस चीज को जरूर याद रखिएगा। द बैटल ऑफ टेलिकोटा वॉज फॉट बिटवीन, मतलब किनके किनके बीच में लड़ा गया था? तो विजयनगर साम्राज्य और कंबाइंड फोर्स ऑफ द बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा। ठीक है, ये डेक्कन एम्पायर के अंडर आते थे। ठीक है, तो इन सारी चीजों से मिलके ये लड़े थे विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, कृष्णदेवराया उसमें वीक दिखे थे। ठीक है, कमजोर दिखे थे। वेन राजा वोडेयार, देखिए ये आईएएस का क्वेश्चन है, इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, व्हेन राजा वोडेयार फाउंडेड द किंगडम ऑफ मैसूर। ठीक है, राजा वोडेयार जो है ये राजा हुआ करते थे। ठीक है, जो कि क्या करते हैं? मैसूर जो साम्राज्य था उसकी जो है स्थापना करते हैं। ठीक है, उसको फाउंड करते हैं। ठीक है, हु वाज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर? ठीक है, तो वेनकटा जो है, वेनकटा द्वितीय जो है, इनके बेटे हुआ करते थे राजा वोडेयार के, जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य के में एक रूलर रहे थे वो। ठीक है, वो एक राजा के तौर पे रहे थे विजयनगर साम्राज्य में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। व्हाट वाज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ विजयनगर एम्पायर? देखिए विजयनगर एम्पायर में क्या था, एक टैक्स की बहुत ज्यादा महत्व थी वहां पे और बहुत ज्यादा लेवल पे टैक्स वहां पे वसूला गया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में
चाहे वो लैंड रेवेन्यू हो, चाहे वो कृषि पे हो, फार्मिंग पे हो, ठीक है, बहुत सारी चीजों पे, मतलब हाउस टैक्स और वगैरह वगैरह, घास के अगर दूध दे रही है तो उन सब बहुत सारे टैक्सेस को दिया गया यहाँ पे। फाइनेंशियल सिस्टम एक प्रकार से चीफ जो आता था, सबसे ज्यादा जो आता था, वो आता था कहाँ से? लैंड रेवेन्यू से आता था, वो जमीनी कर के थ्रू आता था। ठीक है, तो ये इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। Regarding the taxation system of the Krishna Deva, the ruler of the Vijayanagar consider the following statement। ठीक है, कृष्ण देवा राया जो है, जो तुलुवा डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे, उन्होंने उनके बारे में कुछ टैक्सेशन के रूल्स थे। ठीक है, जो रिगार्डिंग टैक्सेशन सिस्टम के, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो ए में क्या दिया हुआ है? द टैक्स रेट ऑन लैंड वॉज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड। तो ये हम लोगों का सही है। क्यों? क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में जिसका जितनी अच्छी भूमि हुआ करती थी, जिससे उपजाऊ बहुत ज्यादा होता था, वो लोग टैक्स अच्छा खासा देते थे, क्योंकि उनका उपजाऊ जो है बहुत ज्यादा हुआ करता था। लेकिन जिनका उपजाऊ कम होता था, ड्यू टू कोई इन्वायरमेंटल कारण हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कुछ कारण हो गया, जिनके फिर बारिश हो गई, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, सूखा पड़ गया, तो ये सारी चीजें हमेशा से होती आई हैं। ये जियोग्राफिकल फैक्टर जो है, ये हमेशा से होते आए हैं, जिसके कारण क्या होता था? फसल नुकसान हो जाती थी। फसल नुकसान जिसका हुआ, जिस किसान का हुआ, वो कम कर देता था। ठीक है, तो ये चीजें जो है फिक्स होती थी। ठीक है, कि अगर आपकी फसल नहीं अच्छे से हुई है तो आप इतना टैक्स देंगे, अगर आपकी फसल अच्छी हुई है तो आप इतना टैक्स देंगे। नेक्स्ट सेकंड क्या पूछता है यहाँ पे, देखते हैं। प्राइवेट ओनर ऑफ द वर्कशॉप पेड एंड इंडस्ट्रीज टैक्स। ठीक है, टैक्स, तो ये एकदम सही है। प्राइवेट ओनर जो है, मीन्स क्या, निजी जो वो थे, ऑनर थे, मालिक थे, किसी भी निजी संस्था के मालिक थे, जो वो अपना वर्कशॉप चलाते थे, रिपेयरिंग का काम करते थे, तो वो एक इंडस्ट्रीज टैक्स पे करते थे। ठीक है, तो दूसरा भी जो है हम लोगों का सही होगा। तो मीन्स क्या, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है, तो बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ruins ruins of which of the following represent the old capital of विजयनगर। देखो, विजयनगर एम्पायर का जो कैपिटल हुआ करता था, वो था हम लोगों का हम्पी। इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लो, ये बहुत बार पूछा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है कि विजयनगर की ये जो है हम लोग, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य छोटा साम्राज्य नहीं था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, और वो एक केंद्र होना, एक उसका कैपिटल होना, ठीक है, उसकी राजधानी होना, ये बहुत मायने रखता था। ठीक है, तो ओल्ड जो कैपिटल था विजयनगर का, वो था हम लोगों का हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर ऑफ द विजयनगर हैड सेंट इज एम्बेसडर टू द एम्पायर ऑफ द चाइना। ठीक है, कौन सा रूलर थे विजयनगर के, जिसने अपने राजदूत को भेजा था कहाँ? चाइना में। तो वो थे बुक्का फर्स्ट। कौन? बुक्का फर्स्ट। हरिहर और बुक्का, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, वही हरिहर एंड बुक्का। ठीक है, तो बुक्का प्रथम ने, वो बुक्का प्रथम ही कह सकते हैं उन्हें, या फिर बुक्का ही कहिए आप लोग। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? अम्बेसडर को भेजा था कहाँ? चाइना, अपने राजदूत को। इन हुज कोर्ट ऑफ द फेमस तेलुगु पोएट श्रीनाथ। श्रीनाथ जो है, श्रीनाथ ये तेलुगु पोएट थे, जो हम लोगों ने अष्ट दिग्गज के बारे में सुना। अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज, ये दिग्गज जो है, ये अष्ट दिग्गज, ये जो है हम लोगों के 8 दिग्गज, मतलब पोएट के बारे में डिनोट करता है, तेलुगु पोएट के बारे में। क्योंकि हम लोगों का क्या हुआ, तेलुगु में उस समय विजयनगर साम्राज्य में ये चीज अच्छी देखने को मिली, क्योंकि साउथ इंडियन थे, तो उन्होंने तेलुगु की चीजों को बहुत आगे बढ़ावा दिया। ठीक है, तेलुगु जो चीजें थी, या फिर उनके पोएट थे, या फिर लेखक थे, उनको बहुत बढ़ावा दिया इन्होंने। ठीक है, तो हम लोगों का जो आंसर होगा, कोर्ट फेमस किनके राज दरबार में वो पोएट हुआ करते थे? कौन? श्रीनाथ। तो श्रीनाथ जो है देवाराया द्वितीय के राज दरबार में हुआ करते थे पोएट के तौर पे। ठीक है, building Kalyana Mandapas was notable feature in the temple construction in the kingdom of। ठीक है, ये कल्याणा मंडप जो है ना, एक नोटेबल टेम्पल है। ठीक है, जो कि विजयनगर साम्राज्य में पाया जाता है, विजयनगर साम्राज्य में कंस्ट्रक्ट हुआ था। ठीक है, और इसकी बात करते हैं। वेयर इज द फेमस विजया विठल टेम्पल हैविंग इट्स 56 कार्व्ड पिलर्स emitting म्यूजिकल नोट्स लोकेटेड। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों का कहाँ स्थित है? ये हम्पी में स्थित है, और हम्पी में स्थित के साथ साथ ये जो है विजया विठल टेम्पल जो है, इसको किसने बनवाया था? कृष्ण देवा राया ने बनवाया था। इन्होंने बनवाया था,
कृष्णदेवराया ने। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, कृष्णदेवराया ने इस चीज को, इस टेम्पल को बनवाया था, जिसमें 56 कार्व्ड म्यूजिकल नोट्स पिलर में जो है उसके साथ म्यूजिकल नोट्स लगे हुए थे। ठीक है, मीन्स क्या, अगर हर पिलर को आप ऐसे ठोकोगे, अलग अलग उसमें से आवाजें निकलती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस टेम्पल है, विजय टेम्पल हम्पी में स्थित है। देन साउथ इंडिया में, विच साउथ इंडियन डांस ट्रेडिशन वॉज फर्स्टली डेवलप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द विजयनगर। ठीक है, यक्षगान, यक्षगान, यक्षगान जो है ना, यक्षगान, ये यक्षगान जो है, ये फेमस जो है, हम लोगों का ट्रेडिशनल डांस था। ठीक है, ट्रेडिशनल डांस, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ट्रेडिशनल डांस था। ठीक है, जो कि त्योहारों पे त्योहार हो गए, ठीक है, या फिर ऐसे खुशियों की चीजों में, त्योहारों पे अक्सर ट्रेडिशनल जो चीजें होती हैं वो अपने संस्कृति या फिर त्योहार से ही रिलेटेड होती हैं। तो उसमें यक्षगान जो है ये शुरू हुआ था हम लोगों का। अब आप हम लोगों को ये बता दीजिए, हमको ये बता दीजिए, मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम, ये किस किस राज्यों की ये डांसेस है। ठीक है, तो बस छोटा सा सेशन था, लेकिन काफी किफायती था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं आगे। जय हिंद।